हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम SAP SD के एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है और हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे असाइन करते हैं। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है कंपनी। कंपनी के नीचे आता है कंपनी कोड। कंपनी कोड के नीचे आपको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आएगा। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एंड डिवीज़न भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीज़न, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स एरिया। सेल्स एरिया के नीचे आएगा सेल्स ऑफिस। एंड देन एट लास्ट सेल्स ग्रुप, जो SD का पार्ट है। फिर यहाँ पर प्लांट के नीचे हम लोग ले लेते हैं स्टोरेज, लोकेशन एंड शिपिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो व्हाट इज कंपनी? कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए यूज़ में आता है। सो कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन which sell physical goods or services to the customer. Company code it is a legal entity एंड द GL अकाउंट जिसको कि जनरल लेजर अकाउंट भी बोला जाता है। GL जनरल लेजर अकाउंट इज क्रिएटेड अंडर द कंपनी कोड। एक कंपनी कोड के अंदर मल्टीपल GL अकाउंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट GL अकाउंट्स। GL accounts can be created under the company code for different type of transactions. For example, एक कंपनी अगर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स करती है, लाइक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल सेल्स, B2B सेल्स, डायरेक्ट सेल्स, तो हर एक सेल्स का जो एक्सपेंस होता है और इनकम होता है, इन सब को ट्रैक करने के लिए एक सेपरेट GL अकाउंट क्रिएट किया जाता है। इसी तरह से कंपनी में जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक मैन पावर एक्सपेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या जितने भी तरह से इनकम आता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
ये सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स स्टोर होते हैं जीएल अकाउंट के अंदर। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन इज a separate organization, organizational structure from where the entire sales, marketing and the negotiation of price are handled. Distribution channel, it is a medium it is a medium through which material reaches from company to end customer। तो वो मीडियम जिसके थ्रू एक मटेरियल कंपनी से एंड कस्टमर तक पहुंचता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, division. Division is a group of product through which we can categorize to the material. For example, chocolate, बिस्किट। अभी चॉकलेट बोलने से मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं डेयरी मिल्क प्लेन की बात कर रहा हूँ, डेयरी मिल्क सिल्क की, क्रैकल की या फ्रूट एंड नट की। या बिस्किट बोला तो प्लेन बिस्किट, क्रीम बिस्किट, ऑरेंज बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट, विच बिस्किट। सो दिस इज़ अ डिवीज़न। डिवीज़न इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। और ये जितने भी कैटेगराइज हो गए लाइक ऑरेंज बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट, दीज ऑल आर इंडिविजुअल मटेरियल्स। सेल्स एरिया इसके बाद आ जाता है। सेल्स एरिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल and division. So to create any types of sales transaction we need a sales area। कोई भी sales transactions के लिए sales office is a place from where the salesperson
हैंडलिंग द सेल्स टेरिटरी वाइज। ठीक है, सेल्स ऑफिस एक वो प्लेस है जहाँ से सेल्स पर्सन टेरिटरी वाइज हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कैडबरी कंपनी का ही एक एग्जांपल ले लिया जाए तो कैडबरी कंपनी अपने चॉकलेट ऑल ओवर इंडिया के सारे सिटीज़ में सेल करती है, बट हर एक सिटीज़ में उनके एक सेल्स पर्सन, उनके कुछ सेल्स पर्सन होते हैं जो टेरिटरी वाइज हैंडल करते हैं सेल्स को। सेल्स ग्रुप a team who is handling the sales is called as सेल्स ग्रुप। तो सेल्स ऑफिस हो गया टेरिटरी वाइज, लाइक पुणे, कलकत्ता, मुंबई, हर एक टेरिटरी में कैडबरी का एक ऑफिस होगा जिसको हम लोग सेल्स ऑफिस बोलेंगे। और वहाँ जो टीम वर्क करेगी, जो टीम सेल्स हैंडल करेगी, उस टीम को सेल्स ग्रुप करके आइडेंटिफाई किया जाता है SAPST में। प्लांट, इट इज़ अ प्लेस where the manufacturing of product is done। जहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है या स्टोर किया जाता है उसको प्लांट कहते हैं। एक कंपनी के अंदर एक और एक से ज़्यादा भी प्लांट हो सकते हैं। Storage location, it is a place where the manufactured product finished goods or raw materials are stored। स्टोरेज लोकेशन जहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाने वाला है या जा चुका है, या फिनिश्ड गुड्स है, या रॉ मटेरियल जिससे हम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स को स्टोर किए जाते हैं, जिसे स्टोरेज लोकेशन कहा जाता है। शिपिंग पॉइंट वो प्लेस होता है जहाँ से हमारा डिस्पैच स्टार्ट होता है। सो इट इज़ अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, यह एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है फ्रॉम वेयर द मटेरियल्स आर dispatched for the delivery of the product। For example, rail, road, etc। तो ये सारे चीज़ हमें, जितना भी ये इंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, ये सभी हमें डिफ़ाइन करने पड़ते हैं SAPST में कस्टमाइजेशन के अंदर, और उसके बाद हमें असाइन करना पड़ता है। तो वंस वी विल डिफाइन इट, देन वी विल डू द असाइनमेंट। सो इन द पैटर्न ऑफ असाइनमेंट, कंपनी कोड इज असाइन टू कंपनी। कंपनी कोड कंपनी के अंदर असाइन हो जाता है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन is assigned to company code। distribution channel is assigned to sales organization।
division is assigned to sales organization. डिवीजन ऑल्सो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को असाइन होता है, क्योंकि डीलर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लाइक डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इनमें किसी को भी अगर मटेरियल चाहिए होगा तो उसे कांटेक्ट करना पड़ेगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एंटायर सेल्स एंड मार्केटिंग का इंचार्ज है। तो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, किसी को भी कोई भी मटेरियल चाहिए सेल्स से रिलेटेड तो उसे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंड द एंटायर प्रोडक्ट विच इज़ गोइंग टू बी सेल इन द मार्केट, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. So division is also assigned to sales organization. Sales area is a combination of sales organization, distribution channel and division. Sales office is assigned to sales area. Sales group is assigned to sales office. Plant is directly assigned to company code. Okay, तो प्लांट डायरेक्टली कंपनी कोड को इसलिए असाइन किया जाता है क्योंकि अगर कोई भी सेल डायरेक्टली प्लांट से होता है तो वो सेल्स के ट्रांजैक्शंस कहीं पर तो स्टोर होने चाहिए, तो दैट्स वाई प्लांट इज असाइंड डायरेक्टली टू कंपनी कोड. अपार्ट ऑफ दिस, प्लांट इज असाइंड टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑल्सो. प्लांट, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कॉम्बिनेशन को भी असाइन होता है, इसलिए क्योंकि अगर प्लांट के अंदर कोई भी डायरेक्टली सेल हुआ तो वो कंपनी कोड को असाइन हो जाएगा, जीएल अकाउंट को असाइन हो जाएगा. लाइकवाइज सेल्स ऑर्गेनाइज, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कोई मटेरियल चाहिए तो उसे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ेगा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन प्लांट में बताएगा, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिलीवर करेगा. तो दैट्स वाई इट क्रिएटिंग ए ट्रायंगल. सो sales or plant is assigned to a combination of sales organization and distribution channel also. स्टोरेज लोकेशन किसी को भी असाइन नहीं किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करते हैं देन इट इज ओनली क्रिएटेड विथ रेफरेंस टू प्लांट. सो स्टोरेज लोकेशन इज क्रिएटेड विथ रेफरेंस टू प्लांट ओनली. And then shipping point is assigned to plant. अभी ये सारे चीज़ जो हमने अभी डिफाइन एंड असाइन किया है, इन सब को हम लोग सिस्टम में क्रिएट करेंगे. तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमें SPRO में जाना पड़ता है. SPRO के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ आपको SAP रेफरेंस IMG पर क्लिक करना पड़ेगा. उसके अंदर आपको इंटरप्राइज स्ट्रक्चर मिलेगा. इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर ये एरो पर आप जब क्लिक करोगे तो एक्सपैंड हो जाएगा. यहाँ आप देख रहे हो डिफाइन एंड असाइन दोनों. डेफिनीशन के अंदर डिफाइन किया जाता है, असाइनमेंट के अंदर असाइन किया जाता है. डेफिनीशन को एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ आप देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोलिंग, लॉजिस्टिक्स, जनरल, सारे मॉड्यूल के डिटेल्स दिए हैं. तो सबसे पहले जैसा हमने पढ़ा लाइक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले कंपनी और कंपनी कोड पढ़ा, जो कि FI का पार्ट होता है.
बट वी आर गोइंग टू कवर इट इन दिस सेशन कि कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं और इसको असाइन कैसे करते हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सिमिलरली प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन इज़ द पार्ट ऑफ एमएम मॉड्यूल, बट ये भी हम क्रिएट करने वाले हैं और इसको भी हम शिपिंग पॉइंट को प्लांट से असाइन करने वाले हैं और प्लांट को कंपनी कोड से एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कॉम्बिनेशन से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, डिफाइन कंपनी में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ डिफाइन कंपनी में आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर आपको 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या अल्फा न्यूमेरिक या 4 डिजिट में लिख रहा है, बट वी विल ट्राई टू क्रिएट इट इन सिमेट्रिक वे। लाइक SAP में जब भी कोई भी चीज़ को हम क्रिएट करते हैं तो उसे हम डिजिट में क्रिएट करते हैं और उसका नाम देते हैं। सो सिमिलरली वी आर गोइंग टू क्रिएट कंपनी इन द 4 डिजिट। हम लोग देख लेंगे क्रिएट करने के पहले कि कौन सा डिजिट यहाँ पर अवेलेबल है जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1005 इज़ नॉट क्रिएटेड येट, सो वी विल यूज़ दैट नंबर टू क्रिएट अ कंपनी। हम लोग न्यू एंट्रीज पे क्लिक करेंगे। सिंपल यहाँ आप नंबर डाल दो 1005 एंड कंपनी का नाम डाल दो। ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ हम लोग एड्रेस डाल देंगे, जो भी कंपनी का एड्रेस है। सिटी पुणे डाल देंगे। कंट्री आपको नहीं पता कि कौन सी यहाँ पर कंट्री के लिए मुझे क्या कोड डालना है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, आपको कंट्री के डिटेल्स पूरे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप यहाँ चेक कर सकते हो जो भी कंट्री आपकी है, जहाँ ये ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जहाँ से बिलोंग करती है, आप वो डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इंडिया डालना है, तो मुझे फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ बाइनोकुलर पर क्लिक करूँगा और डायरेक्टली इंडिया टाइप करूँगा, तो ये इंडिया डिस्प्ले हो जाएगा। सेलेक्ट करूँगा, ये इंडिया टॉप पर आएगा यहाँ सर्च करके। इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ IN इंडिया का जो कोड है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। और लैंग्वेज सिमिलरली आप इंग्लिश फाइंड आउट कर लो। इंग्लिश डिस्प्ले हो गया, डबल क्लिक ऑन IN, यहाँ इंग्लिश आ गया। करेंसी के लिए भी आप यहाँ आप INR फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका कंपनी का डिटेल्स डल गया। आपको सिंपल यहाँ सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे तो ये कस्टमाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ों को हम क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें एक TR नंबर के अंदर सेव होती है। TR जिसको हम लोग ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट नंबर भी बोलते हैं। तो ये सारे कस्टमाइजेशन हम लोग एक TR नंबर के अंदर में सेव करते हैं। ये एग्जिस्टिंग TR है जो कि पहले से किसी ने क्रिएट करके रखा है। हम लोग एक नया TR अपने लिए क्रिएट करेंगे और उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। आप क्रिएट रिक्वेस्ट के आइकन पर क्लिक करोगे। सिंपल आप यहाँ TR का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दोगे। सेव। जब आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल करके सेव पर क्लिक करोगे एक न्यू TR डिस्प्ले हो जाएगा। इस TR को आप रेफरेंस करने के लिए अपने पास नोट करके रख लो। सेव इट। अभी आपका कंपनी क्रिएट हो गया। इसके बाद हम लोग बैक जाएंगे, एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड के अंदर हम दूसरी चीज़ कि हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं वो हम नोट कर लेंगे। जैसे हमने कंपनी क्रिएट किया 1005 ABC इंडिया
लिमिटेड। हम लोग कंपनी कोड क्रिएट करेंगे। एडिट कंपनी कोड डेटा के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 1005 ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम लोग दूसरा नंबर ले लेंगे, कोई 1006 ले लेते हैं। सिमिलरली न्यू एंट्रीज पर क्लिक करना है, 1006 के ऊपर क्लिक करेंगे, 1006 डाल देंगे और कंपनी कोड का नाम डाल दो आप, ABC कंपनी कोड, सिटी पुणे, कंट्री इंडिया का IN, करेंसी INR, लैंग्वेज IN। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ राइट टिक है, तो जो भी जिस भी कॉलम में या जिस भी फील्ड में आपको इस तरह से राइट टिक दिखेगा, दैट मीन्स दिस इज़ ए मैंडेटरी फील्ड। आप इसको अगर फिल किए बिना सेव करना चाहोगे, सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं सेव करने के लिए कर रहा हूँ, इट्स शोइंग मेक एन एंट्री इन मैंडेटरी फील्ड करेंसी। अभी जब आप सेव करोगे तो ये एड्रेस फील्ड का डिटेल खुलेगा। यहाँ पर हम एड्रेस रिलेटेड डिटेल भी कुछ डाल देंगे और जो भी मैंडेटरी फील्ड्स है, फॉर एग्जांपल ABC कंपनी कोड, पोस्टल कोड 411019, पुणे, कंट्री इंडिया, रीजन 13, PO बॉक्स पुणे 411019। और हमारा कंपनी कोड 1006 ABC कंपनी कोड क्रिएट हो गया। हम लोग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे। सिमिलरली डेटा व्हाट्सएप नीचे लिखकर आना ज़रूरी है, वो जब तक नहीं आया आप समझ लो आपका डॉक्यूमेंट, आपका डिटेल सेव नहीं हुआ है। क्लोज टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी हम लोग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाएंगे। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिफाइन कॉपी डिलीट चेक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। क्लिक ऑन क्लॉक, डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर हमें जैसे दिख रहा है 1005 1006 कुछ भी नहीं बना है जो कि अवेलेबल है। वी विल टेक 1006 जो हमारा कंपनी कोड भी था। न्यू एंट्रीज पर क्लिक करेंगे, 1006 नंबर डाल देंगे एंड ABC सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग सेव करेंगे यहाँ पर भी एड्रेस डिटेल्स खुलेगा। जस्ट एंटर द सेम डिस्क्रिप्शन ABC सेल्स ऑर्ग। सर्च टर्म जो कि एक सर्च करने के लिए टर्म रहता है जिसके बेस पे हम सर्च कर सकते हैं डिटेल्स को, तो वो भी आप डाल दो। पोस्टल कोड 411019, सिटी पुणे, कंट्री इंडिया, रीजन 13, PO बॉक्स पुणे कोड। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सेव कर लेंगे। ये हमारा ABC सेल्स ऑर्ग हो गया। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएंगे। डिफाइन कॉपी डिलीट चेक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के क्लॉक पर क्लिक करेंगे। डबल क्लिक ऑन डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल।
जैसा आप देख रहे हो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 2 डिजिट में बना हुआ है, जो कि हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक भी रख सकते हैं, लाइक 01, 02, 03, 04, 05, 06 नहीं बनाया है तो हम लोग 05, 06 बना लेते हैं। न्यू एंट्रीज क्लिक करेंगे, 05 एंड 06। डीलर हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया, और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दीज ऑल आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिनके थ्रू हमें कोई भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं और मिल सकता है। जीरो 5 डीलर एंड 06 अमेजॉन, ये हमारे दोनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गए। डिवीजन, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेव हो गया है हमारा। हम लोग मेंटेन सेल्स ऑफिस में जाएंगे। मेंटेन सेल्स ऑफिस के अंदर भी हम लोग 1005 सेल्स ऑफिस बनाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, 1005 डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ABC पुणे ऑफिस। सेव करेंगे तो एड्रेस डिटेल्स खुल जाएगा, ABC पुणे ऑफिस, ABC PO, and rest all details we can keep it as same also, और जैसा कि बिजनेस में रिक्वायरमेंट होगा उस अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। तो ये हमारा सेल्स ऑफिस हो गया। 1005 मेंटेन सेल्स ग्रुप पर क्लिक करेंगे। सेल्स ग्रुप नॉर्मली 3 डिजिट में रहता है, जिसको कि हम अल्फा न्यूमेरिक भी बना सकते हैं, तो हम लोग 105 सेल्स ग्रुप बना सकते हैं। 105 ABC पुणे टीम, जस्ट सेव इट। तो ये 105 ABC पुणे टीम करके सेल्स ग्रुप बन गया। इसके बाद हम लोग डिवीज़न बनाएंगे। डिवीज़न बनाने के लिए और प्लांट बनाने के लिए हमें लॉजिस्टिक्स जनरल के अंदर जाना पड़ता है। ओके, तो डिफाइन कॉपी डिलीट चेक डिवीज़न के ऊपर सबसे पहले क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ क्लॉक पर। डिफाइन डिवीज़न डबल क्लिक करेंगे तो डिवीज़न बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसा हमने 05 और 06 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया था, सिमिलरली वी कैन क्रिएट अ डिवीज़न ऑल्सो। तो हम लोग न्यू एंट्रीज पर क्लिक करेंगे, 05 एंड 06 हम लोग डिवीज़न बना देंगे। चॉकलेट एंड बिस्किट, ये 2 डिवीज़न हमने बना दिया। सेव। तो जैसा आपने देखा, हमने 05 और 06 2 डिवीज़न बनाए। चॉकलेट एंड 06 बिस्किट। इसके बाद हम लोग प्लांट, स्टोरेज लोकेशन एंड शिपिंग पॉइंट बनाएंगे। डिवीज़न हो गया हमारा। हम लोग बैक जाएंगे, सेम लॉजिस्टिक्स जनरल के अंदर डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट आता है। डिफाइन प्लांट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे।
डिफाइन प्लांट के ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, क्लॉक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग 1005 अपना प्लांट बना देंगे। 1005 प्लांट का नाम दे दो आप ABC पुणे प्लांट। हर एक प्लांट के अंदर एक फैक्ट्री कैलेंडर होता है जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि कंपनी प्लांट के अंदर कौन कौन से शिफ्ट रहने वाले हैं, किन किन शिफ्ट में काम होने वाला है, कब वीकडेज है, कब वीकेंड है, कब हॉलीडेज है। हम लोग इंडिया फैक्ट्री कैलेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। एड्रेस डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। पुणे प्लांट ABC हमारा प्लांट बन गया है। वन 1005 हमने ABC पुणे प्लांट बना लिया है। 1005। इसके बाद हम लोग स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे। स्टोरेज लोकेशन बनाने के लिए हमें मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जाना है। मेंटेन स्टोरेज लोकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करने के लिए आपको कोई ना कोई प्लांट एज ए रेफरेंस ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ 1005 प्लांट डालोगे एज ए रेफरेंस। क्लिक ऑन इंटर। आप ये डिसेबल है जिसको कि आप न्यू एंट्रीज क्लिक करोगे तो ये इनेबल हो जाएगा। आप 1005 स्टोरेज लोकेशन भी बना सकते हो। पुणे स्टोरेज लोकेशन 1005 पुणे स्टोरेज लोकेशन मैंने बनाया। 1005 लास्ट शिपिंग पॉइंट, जिसके लिए आपको लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन के अंदर जाने की ज़रूरत है। यहाँ आप डिफाइन शिपिंग पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करोगे। 1005 शिपिंग पॉइंट अभी नहीं बना है जो कि अवेलेबल है। सो नाउ क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। 1005 डाल देंगे। पुणे रेल शिपिंग पॉइंट। प्लांट और शिपिंग पॉइंट ये दोनों दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर फैक्ट्री कैलेंडर की ज़रूरत होती है। शिपिंग पॉइंट के अंदर भी हम लोग इंडिया फैक्ट्री कैलेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ऑन सेव। सेम नेम डिस्क्रिप्शन आप डाल दो। पुणे रेल SP PRSP वन 1005 हमारा शिपिंग पॉइंट बन गया। 1005। अभी इसी के साथ हमारा कस्टमाइजेशन में डेफिनीशन कंप्लीट हो गया है। हम लोग इसके बाद सिंपली असाइन करेंगे। तो असाइन करने के लिए जैसा हमने डिफाइन में जिस सीक्वेंस में हम गए थे सेम सीक्वेंस में हम असाइनमेंट के लिए भी जाएंगे। डिफाइन के टाइम में हम लोग सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गए थे, तो असाइन में भी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले जाएंगे और असाइन कंपनी कोड टू कंपनी सबसे पहले करेंगे। असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, हमारा कंपनी 1005 था और कंपनी कोड 1006। तो ये COCD स्टैंड्स फॉर कंपनी कोड जो कि 1006 है। हम लोग यहाँ पर अपना 1005 डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सेव कर देंगे। कंपनी कोड कंपनी से असाइन हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्लोज करेंगे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएंगे।
असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड के क्लॉक पर क्लिक करेंगे। सिमिलरली आप देखो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1006 है, कंपनी कोड भी 1006 है। तो ये जैसा आप देख रहे हो 1006 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है, कंपनी कोड 1006 दिखा रहा है। एंटर प्रेस करो, सेव करो, तो आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कोड से असाइन हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर भी न्यू एंट्रीज नहीं है वहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहेगा, दूसरा ऑप्शन आपको डालना है और सेव कर देना है। फॉर एग्जांपल अभी असाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे आपको न्यू एंट्रीज मिलेगा और ये डिसेबल है, तो आपको यहाँ न्यू एंट्रीज करना है। आप 1006 डालो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने 2 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया था तो हम लोग 2 बार सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 05 एंड 06 है। 05 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो कि डीलर था और 06 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो कि अमेजॉन है। तो ये दोनों हम लोग डाल देंगे। इंटर करोगे जैसे ही आप उसके डिस्क्रिप्शंस ऑटोमेटिक आ जाते हैं। सेव कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ में असाइन हो गया। सिमिलरली असाइन डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। डिवीजन भी हमने 05 एंड 06 ही रखा था, चॉकलेट एंड बिस्किट। यहाँ भी आप न्यू एंट्रीज करोगे। 1005 2 बार डालो, 1005 एंड डिवीजन 05 एंड 06। प्रेस एंटर, डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएगा। ओके, 1006 एंड 1006 सॉरी, हाँ, तो 1006 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से 05 और 06 डिवीजन चॉकलेट बिस्किट दोनों असाइन हो गए। अभी इसके बाद हम लोग सेल्स एरिया क्रिएट करेंगे, सेटअप सेल्स एरिया। तो आप देख रहे होगे ये सारा असाइनमेंट उसी सीक्वेंस में हो रहा है जो सीक्वेंस मैंने पहले आपको ये यहाँ पर बताया था। तो सेल्स एरिया अभी असाइन करेंगे हम लोग। सेटअप सेल्स एरिया करेंगे क्लिक। सेटअप सेल्स एरिया के क्लॉक पर क्लिक करने के बाद न्यू एंट्रीज के लिए ऑप्शन आएगा। न्यू एंट्रीज पर क्लिक करेंगे। 1006 हम लोग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइम्स डालेंगे। 4 टाइम्स डालने का मोटिव ये है कि हमारे पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है एंड 2 डिवीज़न है। तो मैं दोनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे दोनों डिवीजन्स को सेल करते हैं, इसलिए मैं सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीज़न को असाइन कर रहा हूँ। 05, 06, 05 एंड 06। प्रेस एंटर। तो जैसा आप देख सकते हो ABC सेल्स और के अंदर डीलर चॉकलेट भी बेचता है, बिस्किट भी बेचता है, अमेजॉन से चॉकलेट भी बिकता है, बिस्किट भी बिकता है। सेव कर लेंगे इसको। अभी इसके बाद असाइन सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया होगा। न्यू एंट्रीज पर क्लिक करेंगे। 1005, 1005, 1005, 1006, 05, 05, 06, 1006
एंड 06 05 06 05 06। सेल्स ऑफिस हमने 1005 भी बनाया था, 1005 1005 को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये पुणे सेल्स ऑफिस सेल्स एरिया से असाइन हो गया। के बाद हम लोग असाइन सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस करेंगे। न्यू एंट्रीज पर क्लिक करेंगे। हमारा सेल्स ऑफिस 1005 है एंड सेल्स ग्रुप 105। सेल्स ऑफिस 1005 एंड सेल्स ग्रुप 105। प्रेस एंटर, सेव। तो आपका सेल्स ग्रुप भी सेल्स ऑफिस के साथ में असाइन हो गया। इसके बाद हम लोग प्लांट को असाइन करेंगे कंपनी कोड के साथ में। अच्छा, असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और प्लांट, ये एक लास्ट स्टेप है जो कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में असाइन होता है। न्यू एंट्रीज पर क्लिक करेंगे। 1006 सेल्स ऑर्ग डालेंगे 2 बार। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ में असाइन कर देंगे। 1005 1005, प्रेस एंटर, सेव। तो हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लांट के साथ में असाइन हो गया। क्लिक ऑन लॉजिस्टिक्स जनरल, यहाँ पर बस प्लांट को कंपनी कोड से असाइन करना है। क्लिक करेंगे, न्यू एंट्रीज करेंगे। कंपनी कोड हमारा 1006 था और प्लांट हमारा 1005 है, तो 1006 कंपनी कोड डालेंगे। एंड देन प्लांट 1005, एंटर प्रेस करेंगे, सेव करेंगे। लास्ट असाइनमेंट जो कि लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन के अंदर है, असाइन शिपिंग पॉइंट टू प्लांट पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखो आप, जैसे प्लांट और शिपिंग पॉइंट इस तरह से बना है तो हमें भी अपना इसी तरह से असाइन करना है। तो हमारा प्लांट 1005 था, शिपिंग पॉइंट भी 1005। तो हम लोग सबसे पहले प्लांट के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल F प्रेस करेंगे प्लांट को फाइंड करने के लिए। 1005 प्लांट आप डाल दो और फाइंड करो। जैसे आपको प्लांट मिलेगा, प्लांट के ऊपर क्लिक करो, क्लिक ऑन असाइन आइकन। 1005 शिपिंग पॉइंट आपको डिस्प्ले होगा, इसके ऊपर आप चेक लगाओ एंड प्रेस एंटर।
थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे तो आपको शिपिंग पॉइंट प्लांट से असाइन किया हुआ दिखेगा, सेव इट, आपका शिपिंग पॉइंट प्लांट से असाइन हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह से पूरा का पूरा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर हमने अभी आज डिफ़ाइन और असाइन किया, जो कि हम लोग सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग, OTC साइकिल के कोई भी ट्रांजैक्शन को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में आपको मैं मास्टर डेटा के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको कस्टमर मास्टर, मटेरियल मास्टर, कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, कंडीशन मास्टर एंड आउटपुट मास्टर डेटा के बारे में बताया जाएगा डिटेल्स में।